तो देखो, अब जो हम मेंसुरेशन में है, जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे थे बेस्ड ऑन साइड, उसमें पढ़ लिए थे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का, उसका सारा एरिया, हाइट, पेरीमीटर वगैरह कैसे निकालते हैं सारा, उसका कॉन्सेप्ट क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे पहचानेंगे साइड के बेस पे, वो बताए थे। तो साइड के बेस पे ही नेक्स्ट ट्रायंगल का पार्ट है, जो टाइप है वो है आइसोसेलेस। क्या नाम है? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसो का मतलब सेम, आइसो का मतलब सेम, और सेलस का मतलब सिंपल है, अगर तुमको समझना है तो दो साइड सेम, दो साइड, बस लॉजिक बता रहे, याद रखने का तरीका कि जिस ट्रायंगल का दो साइड क्या हो, इक्वल, सेम हो, दो साइड सेम सेम हो, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे मान लो एक ये ट्रायंगल लिए हम, और कोई दो इसमें गिवन रहेगा साइड का लेंथ सेम, जैसे मान लो ये वाला और ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, मतलब अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो इसका अपोजिट वाला एंगल कौन होगा? ए बी का अपोजिट एंगल कौन है? ये। और इसका अपोजिट कौन होगा? ये। तो प्रॉपर्टीज के हिसाब से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी भी होगा, ठीक है। लेकिन अभी हमको ये पढ़ना नहीं है, लेकिन ऐसा होगा। हमको बस साइड के बेस पे तो सिर्फ साइड ध्यान अभी ब्रेन में रखेंगे कि साइड दोनों अगर इक्वल है, दो साइड ट्रायंगल का, तो उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हेयर जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का साइन देंगे, ए बी सी डी नाम है ट्रायंगल का, तो ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि ए बी इजिकल टू ए सी, ए बी इजिकल टू ए सी, साइड जो है ए बी का और ए सी का दोनों का लेंथ बराबर है, ये साइन दे दी। ये भी अगर 10 मीटर होगा तो ये भी कितना होगा? 10 मीटर। 10 मीटर तो बहुत बड़ा होगा ना, लेकिन हम मानने के लिए मान लेते हैं कि 10 मीटर है, हो सकता है ये 2 सेंटीमीटर हो, एक्चुअल में तो 2-3 सेंटीमीटर ही होगा, ऐसा मैं तो मान सकते हैं ये चीज़। तो ये बस कॉन्सेप्ट है। आइसोसेलेस कैसे बोलेंगे? जिसका दो साइड सेम हो, इक्वल हो, बोलो दो साइड सेम है, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ, ऐसे ही कि दो साइड, कोई भी दो साइड, एनी टू साइड इन ट्रायंगल, टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, इक्वल इन लेंथ। मतलब लेंथ अगर इक्वल होगा दो साइड का तो बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चलो इसका देखते हैं हम लोग कि इसका हम लोग कैसे निकालते हैं एरिया वगैरह सब सारा कुछ। तो मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ऐसा, कौन सा? आइसोसेलेस। कौन सा? आइसोसेलेस। मान लेते हैं ए बी सी, और ये वर्टेक्स है, इसका सामने वाला सामने वाला साइड पे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए। क्या ड्रॉ किए? परपेंडिकुलर लाइन। तो इसको क्या बोलते थे? हाइट। क्या बोलते थे? हाइट ऑफ द ट्रायंगल, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पर लेकिन दिख नहीं रहा है ना, दोनों बराबर है, ये बी डी इक्वल डी सी नहीं दिख रहा है, इक्वल है। मान लेते हैं कि ये मिडिल पॉइंट है। क्या है ये? मिडिल पॉइंट। ऐसे लेट डी बी द, दिख नहीं रहा लेकिन मान लिया कि डी बी द मिडिल पॉइंट ऑफ बी सी, मिडिल पॉइंट ऑफ बी सी का मिडिल पॉइंट डी है। तो मिडिल पॉइंट होगा, ये मान लेते हैं कि ए है, तो ये भी कितना होगा? ए, क्योंकि ए बी और ए सी क्या है? बराबर है, तब तो आइसोसेलेस बोल रहे हैं जिसका लेंथ है। लेकिन ये तो अलग होना पड़ेगा ना, अगर ए भी सेम हो जाएगा तब तो इक्विलेटरल बन जाएगा। आइसोसेलेस का मतलब सिर्फ दो साइड इक्वल हो, तो दो साइड इक्वल हो गया, तो इसको मान लेते हैं बी। इसको क्या मान लेते हैं? बी। अलग मानना पड़ेगा, कुछ भी मान लो अलग। तो अगर ये बी है पूरा और इसको माने कि डी मिडिल पॉइंट है बी सी का, तो ये आधा आधा होगा, दिख नहीं रहा है लेकिन माने तो होगा। तो b/2 और ये b/2, b/2, ये दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा बी आ जाएगा बी सी। मतलब ऐसा बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी का लेंथ कितना होगा? b/2 प्लस b/2, तो ये पूरा बी आ जाएगा ना। पूरा बी का मतलब ये बी सी को तोड़ दिए हम दो इक्वल पार्ट में, दो इक्वल हाफ पार्ट में, तो इतना आएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो अब इसका हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे? अगर इतना का डिफाइन हो गया है तो एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हाइट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? हाइट पता होना चाहिए। और बेस यहाँ पर कितना है? b/2 होगा कि बी होगा पूरा? हाइट ए है, हाइट तो एच होगा ना, ये वाला है ना ए डी। हाइट क्या है यहाँ पे? ए डी है, कोई वर्टेक्स है? होगा दोनों का हाफ। अरे नहीं, बेस किसको बोलते हैं? हाइट जिस साइड पे ड्रॉ होता है, तो साइड यहाँ पर कौन है? बी सी है ना ट्रायंगल का। ये जो हाइट है, ड्रॉ हुआ है डी पे, डी पॉइंट है, अच्छे से बोलो, डी पॉइंट है, बी सी लाइन है। किस लाइन पर ये हाइट ड्रॉ हुआ है? बी सी लाइन पे। वो पॉइंट,
हाँ पॉइंट लाइन समय उल्टा पुल्टा मत बोलो, थोड़ा समझो अच्छे से, ठीक। तो आगे देखो करते हैं। तो ये वाला पूरा आया है ना वीडियो में। तो अब क्या करते हैं हम, तो थोड़ा ध्यान दे रहा है वीडियो पे आ रहा है कि नहीं। हाँ तो कैसे निकालेंगे, तो ये ट्रायंगल हम मेजर किए थे, ऐसा बनाए थे, ए बी सी, यहाँ से हाइट ड्रॉ किए थे, ये एच, ये डी पॉइंट दिए थे नाम, इसका बी दिए थे पूरा, और ये ए था, ये भी ए साइड था, ठीक है। ये पूरा, ये दोनों इक्वल साइड था, इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये एच है, ये आधा आधा कितना होगा, बी/2 होगा, ये कितना होगा, बी/2 होगा, फिर अब भी है। तो हम किसी भी ट्रायंगल के लिए हम लिखे थे और एनी ट्रायंगल्स एरिया जो लिखे थे लास्ट क्लास में, एरिया जो डिफाइन होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पर बोल रहे हैं, बेस, बेस क्या बोल रहे हैं, बेस। ये वाला बी नहीं है, वो मत समझना कि यह बी है, बी सेम ही है। चलो इसको हम नाम देते हैं एक्स, क्या नाम देते हैं, एक्स। तो x/2, x/2, कन्फ्यूजन मत हो जाना, और एच से हाइट। तो यहाँ पर बेस कौन है, एक्स है ना, क्योंकि हाइट किस ट्रायंगल के बेस पर लाइन पर है, ट्रायंगल के किस साइड पे है, लाइन नहीं साइड पे, बीसी साइड है ना, तो बेस हो जाएगा बीसी। इसका लेंथ कितना है, एक्स, कितना है एक्स, और एच तो हाइट है, मतलब कि एडी हाइट है ये। तो एरिया, तो पहले तो हाइट निकालना होगा ना, तो हाइट निकालो। ये परपेंडिकुलर अगर है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो ट्रायंगल, इसमें किसी भी ट्रायंगल लगा दो, ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी सी, ये भी सी में कर रहे हैं पागल, 90 डिग्री इसमें है, इसमें है। पाइथागोरस थ्योरम किस में लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ना। तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, हाँ, और ये भी तो होगा, तो कोई एक होना चाहिए एंगल 90 डिग्री, ये भी होगा ए डी सी, ये भी तो ट्रायंगल बन रहा है ना। हाँ तो ये इसको भी ले सकते थे, इसमें भी ले सकते थे, तो किस, हाँ हाँ, दोनों में से सेम आंसर आएगा। तो h² इज इक्वल टू, h² नहीं है, जैसे हाइपोटेनस है ना, तो a का स्क्वायर, या ए बी पर लिख दो कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। तो ए डी का वैल्यू कितना है, एच का स्क्वायर, जिसको निकालना है, बी डी का कितना, x/2 का होल स्क्वायर, और ए बी कितना, ए का स्क्वायर। हमको एच निकालना है, तो ये वाला पूरे इधर कर दो, माइनस x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h²। तो अगर एच निकालना हो तो स्क्वायर हटेगा, तो इधर पूरा रूट, तो a² माइनस x/2 का होल स्क्वायर। तो क्या ऐसे करेंगे क्या कि ये रूट से हटेगा तो इसको ये बचेगा, और इसको x/2 बचेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, ऐसे करेंगे क्या, नहीं, ये दो टर्म है, रूट सिंगल टर्म के लिए ऐसे करते हैं, या मल्टीप्लाई में रहता तो इतना ही। हाँ क्या करेंगे आप, आगे स्क्वायर रहेगा, आगे स्क्वायर कहाँ रहेगा, रूट के अंदर, तो ये सही रहेगा, किसी और कुछ कर सकते हैं, x²/4 भी तो लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं, वो भी कर सकते हैं, ऐसे वो उतना कर सकते हैं, हाँ वो कर सकते हैं, a² इज इक्वल टू x/4, बस, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक। तो अब देखो निकालना है एरिया, क्या निकालना है, एरिया इज इक्वल टू क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस का वैल्यू यहाँ पर BC यानी कि x, और हाइट का ये √a² माइनस x² /4। तो x ऊपर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई में तो x/2 इंटू a² माइनस x² /4। ये काम करते एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, x/2 अंडर में, नीचे नीचे 4 आएगा, और ये 4a² माइनस x² माइनस x²। ये रूट देखो नीचे 4 आया, तो नीचे निकलेगा तो 2 निकलेगा इसका, तो इंटू 1/2, डिनोमिनेटर में है ना, इसे डिनोमिनेटर निकला, ये नहीं कि 4 का बाहर निकाल दे, तो न्यूमरेटर में कर रहे हैं, सब गड़बड़, डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर भी बाहर निकलेगा, ऊपर न्यूमरेटर बचेगा, 4a² माइनस x², कितना आया, x/4, मल्टीप्लाई कर दो, x/4 √4a² माइनस x², ये क्या निकला,
एरिया किस ट्रायंगल का? आइसोसेलेस। किसका? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, बुक में क्या लिखा है देखो, बुक में यहाँ पर बी ही मान लिया। क्या मान लिया है? बी। हम इसको माने थे एक्स, तो एक्स बाई 4 आ रहा था हमारा, 4a² माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर बी माना है तो b² आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला एक रट के नहीं बैठना है, लॉजिक से करना है। नहीं पता तो निकाल लो फटाफट, वरना तो याद रहेगा तो फटाफट हो जाएगा। हाइट यही वाला आया था, हाइट तो निकाले तो अभी, यही तो आया था, यही तो आया हाइट। इसको ऐसे भी तो कर सकते थे हाइट को कि एलसीएम ले लो अंदर, तो 4a² माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4। और ये 4 डिवीजन में ये 4 का 2 होता है ना, तो 1/2 निकल जाता। 1 तो सबका फैक्टर है ना, तो 1 का रूट तो 1 ही होगा, और नीचे 4 है तो उसका 2। नहीं समझ में आ गया तो बताना कैसे हुआ। 4a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये निकला हाइट। क्या निकला? हाइट। ये भी सही है, ये भी सही है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि इसे इस फॉर्म में लिखा है 1/2 4a² माइनस b²। यहाँ पर b की जगह पर हम x लिए हैं बेस को। तो ऐसे तो कैलकुलेशन सही से करना है, गड़बड़ कहीं नहीं होगा। और एच पुट कर दिए यहाँ पे हम, और बेस को x माने थे, बेस को क्या माने थे? x माने थे। तो एरिया निकल गया आइसोसेलेस ट्रायंगल का। कोई दिक्कत इसमें नहीं? कहीं पर कोई कैलकुलेशन में तुमको लग रहा है कि नहीं समझ में आया तो बताओ। देखो ये 1/2 कैसे निकाले, यहाँ पर बता रहे हैं हम साइड में करके। ये वाला चीज़ को, ये वाला एलसीएम कैसे करना आया? इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। तो देखो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर रफ में, कि अंडर रूट ऐसा है 4a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा है डिवाइड बाई 4। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1 इंटू 4a² माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4। कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो 1 इंटू में है, तो ये 1 का रूट कितना होगा? 1 रूट का बाहर करेंगे तो, अब 4 का 2। अंदर क्या बचेगा? ये वाला सिर्फ ये 4 का क्या निकला? 2। तो 2 न्यूमरेटर में रहेगा कि डिनोमिनेटर में? क्योंकि 4 किस में था? अंदर डिनोमिनेटर में। अंदर में अगर न्यूमरेटर में रहता 4 तो ऊपर 2 रहता, 2 इंटू 1 2 हो जाता। तो उसके लिए 1 करने की जरूरत नहीं था। ये डिनोमिनेटर में इसलिए ऊपर 1 लिखना पड़ रहा है। नहीं तो ऐसा मत कहना कि 1 कहाँ से गया, 1 तो होता ही नहीं है, तो क्या 2 लिख देगा? नहीं, ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर 1 आएगा ही आएगा, कुछ नहीं। तो अगर यहाँ पर 8 रहता तो 8 का जितना निकलता उतना लिखते, और नीचे रहता वो रहता। ठीक है, ये आगे बताओ। अब पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर सिंपल है, बताए तो थे। बस सब साइड को जोड़ दो, सब साइड को जोड़ दो। ये ए लेंथ है, ये लेंथ है, ये बी है, तो पेरीमीटर कितना होगा? ए प्लस बी, यानी कि 2a प्लस बी। बस पेरीमीटर हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल का। क्योंकि ये दोनों तो सेम है ना, दो साइड सेम हुआ तो आइसोसेलेस हो गया। ये लेंथ बी है इसका, और इसका लेंथ ए है इस साइड का, दो साइड सेम हो गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर सब साइड को जोड़ दो, तो 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। सिंपल है पेरीमीटर। पेरीमीटर में तो दिमाग नहीं लगाना है, कोई जनरल फॉर्मूला बनना तो बना, नहीं तो सब साइड को जोड़ दो जो गिवन है। तो क्वेश्चंस बहुत तरह के बन सकता है। पेरीमीटर गिवन होगा, एक साइड गिवन होगा, दूसरा निकालो। हो सकता है कि एक साइड गिवन हो और वो आइसोसेलेस दिया है तो कोई दो साइड इक्वल होगा। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे गिवन है, जैसे मान लो ट्रायंगल है, अब बोल दिया कि आइसोसेलेस है। क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है। अब बोल दिया कि वन साइड, ये जो एक साइड है लेंथ जिसका है वो 4 मीटर है, और अदर साइड का फाइंड आउट करना। नहीं, अदर साइड का 2 मीटर। 3 साइड होता है ना ट्रायंगल में, क्वेश्चन को पढ़ समझना थोड़ा ध्यान से। 2 साइड दे दिए हम, और सेकंड साइड मान लो 2 मीटर है, सेकंड साइड 2 मीटर है। फाइंड पेरीमीटर, फाइंड पेरीमीटर। तो आइसोसेलेस में क्या होता है? दो साइड इक्वल होता है। इक्वल होता है, तो चाहे तो ये वाला ले लो या तो
लो। ये वाला ले लो, कोई दो एक ले लो, तो 4 हम ले लिया मान लो इसको, तो एक और 4 करना पड़ेगा। 2 साइड इक्वल हो गया, दूसरा क्या बचा? इसको 2 ये ले लिया। इसको 2। तीनों को जोड़ के 180 नहीं। साइड को जोड़ के 180 आता है पागल। क्या बताया था ट्रायंगल में? सम ऑफ साइड होता है 180 डिग्री, एंगल होता है वो। ये एंगल की बात थोड़ी कर रहे हैं हम। साइड का जोड़ के 180 डिग्री, साइड तो मीटर सेंटीमीटर में होता है ना, एंगल तो डिग्री मेजर करते हैं, वो चीज़ अलग है। समझ में आ रहा है कुछ भी? तो पेरीमीटर क्या होगा? सबको जोड़ दो, तो 4 + 4 + 2 कितना आएगा? 4 4 8 2 10 मीटर। ये सब मीटर में है। यूनिट हाँ। लिखना हाँ, इंटू में नहीं है कि पावर 3 हो जाएगा मीटर क्यूब। है। और जान दे। ठीक है, ये चीज़ वो तुम्हारे दिमाग में कैसे आ गया कि सबको जोड़ के 180 डिग्री आएगा? हमको ना हाँ। सेंटीमीटर मैंने उतना नहीं लगा, मेरे को लगा आइसोसेलेस से दो सबको 2 इस साइड इक्वल है, तीसरा मतलब करना है, तो फिर तीनों हम एंगल समझ गए थे। अरे तो 2 साइड इक्वल होता है ना, तो क्या इसमें 2 साइड लिखे हैं? कौन वाला साइड इक्वल है? और इसमें कितना साइड दिए हैं? 2 ही साइड दिए हैं ना हम, लेकिन ट्रायंगल में कितना साइड होता है? 3 होता है। तो 3 कैसे पता चलेगा? तीसरा कौन होगा? हमको पता है चले 2 होता, तो कोई एक कर ले लो, उसको 2 बराबर कर दो। 2 इक्वल में जैसे हाँ, ये तो 60 तीनों रहता निकल है, तो गया। ये 60 रहता है, कर दिए तो इसको लिख। ठीक है, हम बता रहे हैं लेंथ, तुम समझ रही हो एंगल। हो गया गड़बड़। 60 60 क्या आया वो? एंगल है। तो एंगल की बात कर रहे हैं हम। नहीं। किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं ट्रायंगल का टाइप? साइड के बेसिस पे। तो तुम्हारा एंगल कैसे दिमाग में घूम रहा है? अरे एंगल का जो होता है ना ये फॉर्म, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस तीनों एंगल का सम, वो 180 डिग्री, ये क्या बताता है? ये क्या बताता है? एंगल बोलते नहीं, ये है क्या? ये भूल गई सब। ये है हैं। कोई भी ट्रायंगल के फॉर्म होने का कंडीशन, कि ट्रायंगल बनेगा कि नहीं। तो यहाँ पर ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि बनेगा नहीं, चेक करो। वो चेक करने के लिए एंगल में तो वैल्यू तो गिवन होना चाहिए, एंगल का वैल्यू थोड़ी गिवन है। तो हम मतलब अगर बोल दिए ना ट्रायंगल बना है, तो ट्रायंगल बना है मान के चलना है, चेक नहीं करेंगे एग्जाम में बैठ के। जहाँ पर पूछेगा वहाँ पर दिमाग लगाएंगे। तो तुमको साइड से मतलब है यहाँ पे, तो सिर्फ साइड देखेंगे ना हम। एंगल के बेस पर टाइप आएगा तो वहाँ देखेंगे सारा। लेकिन ये कंडीशन होता है, कहाँ पर क्या लगाना ये भी दिमाग तो रखो, बस पढ़ लेने से थोड़ी होगा। ये कंडीशन है टू फॉर्म ट्रायंगल, टू फॉर्म ट्रायंगल। ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट है स्केलिन ट्रायंगल साइड के बेसिस पे। क्या है? स्केलिंग करें। स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल का मतलब होता है तीनों साइड का लेंथ अलग अलग हो, तीनों साइड का लेंथ अलग है। तो ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल, अनइक्वल हो सीधा, या लेंथ ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड आर नॉट सेम, आर नॉट, या अनइक्वल सीधा बोल दो शॉर्टकट में, अनइक्वल। ऐसे मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ऐसे ये इसका साइड ये है, इसका साइड बी है, इसका साइड सी है, तीनों का लेंथ अलग अलग। जैसे मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये मान लो 4 सेंटीमीटर है। ऐसा ट्रायंगल ABC नाम है इसका, ट्रायंगल का नाम ABC, मतलब उसको वर्टेक्स से बोलते हैं, ट्रायंगल ABC। अब ये साइड का लेंथ है, ये साइड का लेंथ है, ये साइड का लेंथ है। तो तीनों का लेंथ अगर अलग अलग हुआ, सेम किसी का नहीं हुआ, तो उसको कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे? स्केलिन ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? स्केलिन ट्रायंगल। तो यहाँ पर जो अभी हम एंगल के दिमाग में ला ही नहीं रहे हैं, ये ला सिर्फ कंडीशन है, इसको ज़्यादा ध्यान से यूज करना है, ये कंडीशन के फॉर्म बनेगा कि नहीं। तो यहाँ पर हम बोल रहे थे मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड है ऑलरेडी, तब हम पढ़ रहे हैं हम। सपोज करके हाँ। चलना। हाँ, मान के चलना होगा। अच्छा, इस केस में हम एरिया कैसे निकालते हैं वो ध्यान देना है। तो देखो हम दूसरा पेज में बताते हैं। तो अगर मान लो कहीं पे स्केलिन ट्रायंगल गिवन है, तीनों साइड अलग अलग गिवन है, इसका मान लेते हैं कॉर्नर का नाम ABC, और इस साइड A है, ये साइड B है, ये साइड C है, स्मॉल। ठीक है, ये लेंथ है इसका, ये B है। तो सबसे पहले क्या डिफाइन करो, एरिया फाइंड अगर करना है तो सबसे पहले S एक क्वांटिटी डिफाइन करो, S इज इक्वल टू A + B
प्लस सी डिवाइड बाई 2। एक बात बताओ, ये ए बी सी डी लेंथ की बात कर रहे हैं कि कॉर्नर वाला? ए बी सी लेंथ का, कॉर्नर का कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है। ये साइड का लेंथ तीनों को जोड़ना है, डिवाइड बाई 2 करना है, तो इसको बोलते हैं। एक बात बताओ, ये पूरा सिर्फ जोड़ रहा था तो बाउंड्री का एडिशन नहीं हुआ ना, मतलब पेरीमीटर कितना आएगा? ए प्लस बी प्लस सी, यही है पेरीमीटर। क्या ये कौन सा ट्रायंगल का? स्केलिंग ट्रायंगल। हाँ, ये तीनों को बस जोड़ दो, ये पेरीमीटर। इस पेरीमीटर को 2 से क्या कर दिए? डिवाइड, तो आधा हुआ कि नहीं? पेरीमीटर का आधा, तो इसको बोलेंगे एस को सेमी पेरीमीटर। क्या बोलेंगे? सेमी पेरीमीटर। हाँ, सेमी पेरीमीटर। क्या बोलेंगे इसको? सेमी पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर का हाफ है। क्या है? हाफ है। तो अगर एस डिफाइन हो गया तो एरिया कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर्मूला ध्यान से सुनना। अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का क्वांटिटी ये है और ए बी सी डी का लेंथ ट्रायंगल से निकालेंगे। ये है एरिया। क्या है? एरिया। इसी फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं हीरोज फार्मूला। क्या बोलते हैं? हाँ, ये है हीरोज फार्मूला। तो एस इज इक्वल टू, पहले तो एस निकालना होगा, फिर एस पुट करना होगा, क्योंकि ए बी सी डी ट्रायंगल से गिवन रहेगा। ये मान लो एरिया निकालने के लिए रहेगा तो ऐसे निकालेंगे। या मान लो एरिया गिवन रहेगा और एस गिवन रहेगा और कोई ए और बी गिवन रहेगा तो पूछेगा एक निकालो सी। तो कैलकुलेशन का मतलब तुमको आना चाहिए राइट लेफ्ट स्क्वायर, क्या करना है क्या नहीं करना है, बस सिंप्लीफाई करना निकालना है। तो ये किसमें है? स्केलिंग ट्रायंगल के लिए पेरीमीटर। सब पेरीमीटर सिंपल रहता है, बाउंड्री को जोड़ दो, उसका आधा कर दो सेमी पेरीमीटर, हाफ, वही वाला यहाँ रखना है। समझ में आया? हाँ, जैसे मान लो एक ये है, मान लो इसका दे दिए हम 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। निकालो इसका एरिया। तो एरिया निकालने के लिए तुमको सबसे पहले तो एस निकालना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ए बी सी डी किसी को भी मान लो। हाँ, 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, 11 बाई 2। एक काम कर 3 मान लो इसको। हाँ हाँ, बस यहाँ पर टाइम बचाना से कोशिश कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो वही है। कितना आएगा? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्यों लिखे? सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखे? क्योंकि ये प्लस में, हाँ, प्लस में है। रहता है सेम वेरिएबल का पार्ट को। हाँ, वो चीज़ देखिए कि प्लस में है सब, सेमी पेरीमीटर। अब देखो एरिया निकालो। अंडर रूट एस कितना है? 6 और एस 6 माइनस 6 मान लेते हैं इसको ए, ये बी, ये सी। 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5। अब सॉल्व करो। 6 इंटू 6 में से 3 गया तो 3, इंटू 6 में से 2 गया तो 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 गया तो 1। तो अरे यार, इंटू क्यों करना है तुमको? ये सब इंटू, एक टर्म आया, रूट ही तो निकालना है ना। तो देख लो ना किसका पेयर मिल रहा है, तो 6 का तोड़ लो, 2 गुने 3 और इसका 3 गुने 2। एक का कोई मतलब नहीं है, मल्टीप्लाई का सेम ही आएगा। एक ये पेयर मिल रहा है, एक इसका पेयर मिला, तो 1 2 निकाल लो और 1 3। कितना आया? 6। वो उसमें सही आता 36 से कितना आएगा? 6। मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ही आएगा। तो तुम थोड़ा दिमाग लगाओ ना, करना तो लास्ट में एक रूट ही निकालना है, तो यहीं से निकाल लो ना। सेंटीमीटर के मीटर क्या आएगा? सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया है। क्या है? एरिया। देखो कैसे आएगा, इसका सेंटीमीटर होगा, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर यहाँ से, 1 सेंटीमीटर यहाँ से, 1 सेंटीमीटर यहाँ से। चलो हम करके दिखाते हैं। देखो यूनिट कैसे आया, यूनिट हम बता रहे हैं। ये 6 सेंटीमीटर लिखा होगा तो सेंटीमीटर, नंबर नहीं लिख रहे हैं हम। ये माइनस करेंगे तो सेंटीमीटर में भी आएगा, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ भी। ये भी माइनस करेंगे तो 1 सेंटीमीटर यहाँ आएगा और एक ये वाला सेंटीमीटर आएगा। 6 सेंटीमीटर में से 5 सेंटीमीटर जाएगा तो 1 सेंटीमीटर, वो आएगा 1 सेंटीमीटर। जोड़ा लगाओ सेंटीमीटर का, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर। क्या मिला? सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे तो सिर्फ नंबर का खेल नहीं है रूट का, सब का वैसे ही प्रोसेस है।
ठीक है। और नहीं तो डायरेक्ट सेंटीमीटर में साइड है तो एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही लिखना है, लेकिन रट के नहीं बैठना, इसे समझाना भी है। समझ में आ गया? हाँ, इसमें देखो एक इसका लिखे, एक इसका लिखे, एक इसका लिखे, और ये इंटू में था ना, ये 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया?